मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। मन पर कहानी गौतम बुद्ध। मन पर कहानी गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं जीवन के सबसे गहरे और सार्थक पहलुओं को समझाने में मदद करती हैं। उन्होंने मनुष्य को मन पर नियंत्रण और आत्मनियंत्रण के महत्व को समझाया। बुद्ध के अनुसार मन ही हमारे सुख और दुख का कारण है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो जीवन में हर समस्या का समाधान संभव है। प्रस्तुत है मन पर नियंत्रण और आत्मनियंत्रण की एक प्रेरक कथा, जो बुद्ध की अद्वितीय शिक्षा को दर्शाती है। प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। वे जहां भी जाते, लोग उनकी शिक्षाएं सुनने और उनसे प्रेरणा लेने के लिए उमड़ पड़ते थे। एक दिन जब बुद्ध गांव के लोगों को उपदेश दे रहे थे, तभी वहां एक क्रोधी व्यक्ति आ गया। वह बुद्ध से बहुत नाराज था, क्योंकि उसे लगता था कि बुद्ध ने उसके परिवार के कुछ सदस्यों को अपनी शिक्षाओं से प्रभावित कर दिया था, जिससे वे सन्यासी जीवन अपनाने की सोचने लगे थे। उस व्यक्ति ने आते ही बुद्ध पर अपशब्दों की बौछार शुरू कर दी। उसने बुद्ध को नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश की। वह चिल्लाकर कह रहा था, तुम एक ढोंगी हो, तुम्हारी बातें केवल भ्रम फैलाती हैं, लोग तुम्हारे चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। बुद्ध शांत और स्थिर भाव से उसकी बातों को सुनते रहे। उनका चेहरा सौम्यता और करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने व्यक्ति की ओर एक बार भी क्रोध या असंतोष से नहीं देखा। कुछ देर बाद जब वह व्यक्ति अपनी ऊर्जा समाप्त कर चुका था, तो बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, भाई, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? उस व्यक्ति ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा और कहा, क्या? बुद्ध बोले, यदि तुम किसी को एक उपहार देना चाहो और वह व्यक्ति उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यदि कोई उपहार स्वीकार न करे, तो वह उपहार देने वाले के पास ही रह जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। इसी प्रकार जब तुम क्रोध, अपशब्द और घृणा का उपहार मुझे देना चाहते हो, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह तुम्हारे पास ही रह जाता है। ये सुनकर वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आ गया कि वह अपने क्रोध और घृणा से केवल स्वयं को ही कष्ट पहुंचा रहा था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्रोध और घृणा आग की तरह हैं। वे सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाते हैं जो उन्हें अपने भीतर पालता है। यदि तुम अपने मन को शांत और नियंत्रित रखना सीख जाओ, तो जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकते हो। सीख। इस कहानी में गौतम बुद्ध ने मन पर नियंत्रण और आत्मनियंत्रण की महत्ता को सरल और प्रभावी ढंग से समझाया। ये हमें निम्नलिखित बातें सिखाती है। 1. क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध सबसे पहले हमें ही नुकसान पहुंचाता है। यदि हम इसे नियंत्रित करना सीख लें, तो जीवन में शांति बनी रहती है। 2. मन का स्वामी बने। हमारा मन हमारे विचारों और कर्मों का स्रोत है। इसे भटकने देने के बजाय नियंत्रित करना सीखना चाहिए। 3. दूसरों की बातों का प्रभाव न लें। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, ये हमारे सुख दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। हमें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना चाहिए। 4. शांति और करुणा। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि किसी भी स्थिति में हमें शांत और करुणामय रहना चाहिए। ये हमारे जीवन को सुखद बनाता है। मन पर नियंत्रण के उपाय। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल प्रेरणा देने के लिए नहीं थीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में लागू करने के लिए भी थीं। उनके बताए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। 1. ध्यान मेडिटेशन। ध्यान मन को स्थिर और शांत करता है। ये हमारे विचारों और भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। 2.
सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांसों को नियंत्रित करना मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। जब भी क्रोध या चिंता हो, गहरी सांसें लें और ध्यान केंद्रित करें। 3. समझदारी से प्रतिक्रिया दें। किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले सोचें, फिर शांत मन से निर्णय लें। 4. करुणा और सहानुभूति विकसित करें। दूसरों के प्रति करुणा रखने से मन में घृणा और क्रोध के लिए स्थान नहीं रहता। 5. धैर्य और संयम रखें। जीवन में हर परिस्थिति के लिए धैर्य और संयम आवश्यक है। ये गुण मन को स्थिर बनाए रखते हैं। उपसंहार: गौतम बुद्ध की यह कहानी मन की शक्ति और आत्मनियंत्रण का संदेश देती है। हमारा मन हमारे जीवन का चालक है। यदि हम इसे भटकने देते हैं तो ये हमें गलत दिशा में ले जाएगा, लेकिन यदि हम इसे नियंत्रित करते हैं तो ये हमें शांति और सुख की ओर ले जाएगा। मनुष्य के भीतर क्रोध, घृणा और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाएं उसे अंदर से खोखला बना देती हैं। गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि इन भावनाओं पर विजय प्राप्त करके ही हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। ये कहानी केवल प्रेरणा देने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने जीवन में इन शिक्षाओं को लागू करने के लिए है। यदि हम बुद्ध की इस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो न केवल हमारा जीवन शांत और सुखी होगा, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं।